देवो एवं मनुष्य की योनिया चौरो चौरो नारय सुरेशु मनुआण 14 हवंती संपड़िया य सवेत चुलसी लखौ जोड़िनम यानी शब्दार्थ चौरो चौरो यानी 4 नारक यानी नारकी की, सुरेशु यानी देवताओं की, मनुआण यानी मनुष्य की, 14 यानी 14 लाख, हवंती यानी होती है, संपिंडिया यानी मिलाने से, यानी और, सवे यानी सभी, चुलसी यानी 84, लखौ यानी लाख, जोड़िनम यानी योनिया। भावार्थ नारकी और देवतियों की 4 लाख तथा मनुष्य की 14 लाख योनियां होती है। इन सबको मिलाने से 84 लाख योनियां होती है। विवेचन जीव यानी नारक यानी 4 लाख, देवता यानी 4 लाख, मनुष्य 14 लाख। इस प्रकार कुल 84 लाख जीव योनियां होती है। 84 लाख योनियां जीवों की उत्पत्ति। सिद्धों का स्वरूप सिद्धानम नथी देहो न अवकमम न पाणम जोड़ियो साई अनंता तेसिम ठीये झीणी गमे भणिया। शब्दार्थ सिद्धानाम यानी सिद्धों को, नथी यानी नहीं है, देहो यानी शरीर, न यानी नहीं, आव यानी आयुष्य, कम्मम यानी कर्म, न यानी नहीं, पाण यानी प्राण, जोनियो यानी योनिया, साई यानी साधी, अनंता यानी अनंत, तेसीम यानी उनकी, ठी यानी स्थिति, जिनीदांग में यानी तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित आगमों में, बढ़िया यानी कही गई है। भावार्थ सिद्ध भगवान तो के देह नहीं, आयुष्य कर्म नहीं, प्राण एवं योनिया नहीं है, उनकी स्थितियाँ साधी अनंत है, ऐसा तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित आगमों में कहा गया है। विवेचन प्रस्तुत गाथा में सिद्ध आत्मा के संदर्भ 5 द्वारों का निरूपण किया गया है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान से जगत का जो स्वरूप बतलाया, उसी स्वरूप का वर्णन जिन आगमों में मिलता है। जिन आगमों की वाणी वह परमात्मा की ही साक्षात वाणी है, अर्थात वह पूर्ण स्वरूप से श्रद्धा करने योग्य है। उन जिन आगमों में कहा गया है कि सिद्ध भगवंतों के राग द्वेष रूप भाव कर्मों का अभाव होने से द्रव्य कर्म नहीं है, द्रव्य कर्मों का अभाव होने से उनके शरीर भी नहीं है, शरीर का अभाव होने से उनका कोई आयुष्य कर्म नहीं है, शरीर का अभाव होने से उनमें प्राण और योनि भी नहीं है, उनकी स्थिति अर्थात अस्तित्व साधी अनंत है। यद्यपि मोक्ष का अस्तित्व अनादि अनंत है, फिर भी किसी व्यक्तिगत सिद्धात्मा की अपेक्षा से मोक्ष प्राप्त करने पर उस आत्मा का सिद्ध पद प्राप्त होता है, वह पद अनंत काल तक रहता है। सिद्धात्मा एक बार अक्षय स्थिति को प्राप्त करने के बाद अनंत काल तक उसी में रमण करते हैं। अतः तीर्थंकर परमात्मा ने सिद्धों की स्थिति साधी अनंत बतलाई है। काले अणाई निहणे जोणी जभानी में भीषणे एक भमिया भमी हिंती चिरम जीवा जीन वर्ण महलंता। शब्दार्थ काल यानी काल में, अनाई यानी अनादि, निहने यानी अनंत, जोणी यानी योनि, गहनमी यानी गहन पीड़ायुक्त, भीषणे यानी भयंकर, इत्थ यानी यहाँ, भमिया यानी भ्रमण, भमिहिंती यानी भ्रमण करेंगे, चिरम यानी दीर्घ काल तक, जीवा यानी जीव, जिन वर्णम यानी जिन वचन, अलहंता यानी न प्राप्त हुए। भावार्थ जिनेश्वर देव के वचन को प्राप्त न हुए जीव अनादि अनंत काल से दुख युक्त योनियों के द्वारा इस भयंकर संसार में भ्रमण कर रहे और बहुत काल तक भ्रमण करते रहेंगे। विवेचन संसार में जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है और इस भ्रमण का अंत करने का एकमात्र उपाय धर्म आराधना। धर्म आराधना के बिना संसार का कभी भी अंत नहीं होगा। जो व्यक्ति जिन वचनों पर श्रद्धा रखता है और अपने सम्यक ज्ञान को सम्यक चारित्र में परिवर्तित करता है, वही व्यक्ति इस संसार से सदा काल के लिए मुक्त हो जाता है, यानी मोक्ष पहुंच जाता है। जो परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा न रखते, न आचरण में उतरते, वे जीव अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहते। ताम संपई संपत्ते मनुअत्ते दूलही वे सम्मत्ते सिरी संति सूरी सिट्ठे करेह भो उज्जमम धम्मे। शब्दार्थ ता यानी इसलिए अंत, संपय यानी इस समय, संपत्ति यानी प्राप्त हुआ, मनुअत्ते यानी मनुष्य भव, दुल्हे यानी दुर्लभ होते हुए, वी यानी भी, सम्मत्ते यानी सम्यक्त, सिरी संति सूरी ऐसी शांति सूरी, सिरी यानी ज्ञान आदि लक्ष्मी, शांति यानी शांति, सूरी यानी पूज्य जनों द्वारा, सिट्ठे यानी उपदिष्ट, करेह यानी करो, भो यानी है, उज्जम यानी उद्यम पुरुषार्थ, धम्मे यानी धर्म में। भावार्थ हे भव्य आत्मा, जब दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव सम्यक तो प्राप्त हुआ है तो ज्ञानादि लक्ष्मी और शांति संपन्न पूज्य जनों श्री शांति सूरी जी द्वारा उपादिष्ट धर्म में पुरुषार्थ करो। विवेचन ग्रंथकार पूज्य श्री शांति सूरीश्वर जी महाशय मनुष्य भव की दुर्लभता बताते हुए कहते हैं कि सत्ता संपत्ति पैसा परिवार जीव को बार बार मिलता है, पर परमात्मा का शुद्ध धर्म और जीवन का सच्चा मार्ग तो इस भव में ही प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य भव चिंतामणि रत्न के समान है, जो इसकी सुरक्षा करना जानता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उपसंहार ऐसो जीव वियारो संख्य वरव ईण जानना हेउ
संक्षिप्तो उद्धरियो वृद्धाओ सूय समुद्दाओ। शब्दार्थ ऐसो यानी यह, जीव विहारो यानी जीव विचार, संक्षेप यानी संक्षेप, रुईण यानी रुचि वालों के, जानना यानी जानने के, हेयु यानी लिए, संक्षिप्तो यानी संक्षेप में, उद्धरियो यानी उद्धृत किया है, वृद्धाओ यानी अति विशाल, सूय समुद्दाओ यानी शुद्ध समुद्र में से। भावार्थ ये जीव विचार प्रकरण संक्षेप रुचि वाले के जानने के लिए अतिशय विशाल शुद्ध समुद्र में से संस्कृत में उद्धृत किया गया। विवेचन 50 गाथाओं के माध्यम से जैन दर्शन को मान्य जीवों के स्वरूप के वर्णन की समाप्ति करते हुए ग्रंथकार महर्षि वादी वेताल श्री शांति सूरीश्वरजी महाराज में प्रस्तुत अंतिम गाथा में जीव विचार प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहा है कि मैंने अपने मति कल्पना के आधार पर इस ग्रंथ की रचना नहीं की है, बल्कि श्रुत रूपी जो महासागर है उसमें डुबकी लगाकर मैंने इस प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। प्रकरण ग्रंथों की रचना दो प्रकार से होती है, संक्षेप में और विस्तार से। सभी मनुष्यों के शब्द एक समान नहीं होते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें किसी पदार्थ का वर्णन संक्षेप से ही समझाया जा सकता है। संक्षेप रुचि वाले जीवों का विस्तार से समझाया जाए तो उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता है। विस्तार रुचि वाले जीवों को किसी भी पदार्थ का वर्णन विस्तार से ही करना पड़ता है। ग्रंथकार महर्षि ने संक्षिप्त रुचि वाले जीवों को नजर समक्ष रखकर प्रस्तुत प्रकरण की रचना की है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।